वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में काम में लापरवाही पर सख्त एक्शन, अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी। राजस्थान में अब काम में लापरवाही करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री उज्जवल लाल शर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि तय समय में काम पूरा नहीं होने पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकारी हो या कर्मचारी, सभी की जवाबदारी तय होगी। इसके बाद प्रशासनिक स्तर पर सख्ती बढ़ा दी गई है और संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरकार की प्राथमिकता समय पर काम पूरा कराना और व्यवस्था में सुधार लाना है। राजस्थान में हीट डोम का असर, 12 शहरों में पारा 40 पार। राजस्थान में हीट डोम के असर से भीषण गर्मी और उमस का डबल अटैक शुरू हो गया है। 12 शहरों में तापमान 40 डिग्री पार कर गया है, जबकि श्रीगंगानगर 44.5 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा। पश्चिमी राजस्थान में लू का प्रकोप तेज हो गया है और उत्तर पूर्वी जिलों में उमस बढ़ी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में तापमान और बढ़ने तथा हीट वेव चलने की संभावना जताई है। आरटीओ में बड़ा बदलाव, अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होगा और आसान। परिवहन विभाग ने आरटीओ कार्यालयों में बड़ा बदलाव करने का निर्णय लिया है। अब सूचना सहायकों की सीधी दखलंदाजी खत्म की जाएगी, जिससे लाइसेंस, परमिट और रजिस्ट्रेशन से जुड़े काम आसान हो जाएंगे। इस कदम का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और आम लोगों को राहत देना है। नए सिस्टम से प्रक्रिया तेज और सरल होगी। विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बदलाव को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए। राजसमंद में बढ़ती गर्मी के चलते स्कूल समय बदला, सुबह 7 से 11 बजे तक कक्षाएं। राजसमंद जिले की बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। अब कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों की पढ़ाई सुबह 7 बजे से 11 बजे तक होगी। प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। नए समय के अनुसार स्कूलों को तुरंत प्रभाव से निर्देश लागू करने को कहा गया है। अभिभावकों और शिक्षकों से भी सहयोग की अपील की गई है, ताकि बच्चों को गर्मी से राहत मिल सके। किसानों के लिए राहत, राजस्थान सरकार ने बढ़ाई गेहूं खरीद की सीमा। राजस्थान सरकार ने किसानों की राहत देते हुए गेहूं खरीद का लक्ष्य बढ़ा दिया है। अब 1 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त गेहूं की खरीद की जाएगी। इसके साथ ही एजेंसियों को अपने केंद्रों पर खरीद की मात्रा कम या ज्यादा करने की छूट भी दी गई है। इस फैसले से किसानों को अपनी उपज बेचने में आसानी होगी और उन्हें बेहतर समर्थन मूल्य मिलने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक किसानों को लाभ पहुँचाना है। 28 अप्रैल से जोधपुर एयरपोर्ट फिर शुरू, 6 शहरों के लिए उड़ानें उपलब्ध। जोधपुर एयरपोर्ट 28 अप्रैल से एक बार फिर संचालन के लिए तैयार है। लंबे अंतराल के बाद यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। एयरपोर्ट से हैदराबाद सहित देश के 6 प्रमुख शहरों के लिए नियमित उड़ानें शुरू होंगी। इससे पर्यटन और व्यापार दोनों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है और यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा और संचालन व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है। राजस्थान ने सौर ऊर्जा में रचा कीर्तिमान, 4000 मेगावाट क्षमता पार। राजस्थान ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 4000 मेगावाट उत्पादन क्षमता का आंकड़ा पार कर लिया है। खास बात यह है कि 1000 से 4000 मेगावाट तक पहुंचने में केवल 2.5 माह का समय लगा। मार्च 2026 में ही 543 मेगावाट के संयंत्र स्थापित किए गए, जो अब तक का रिकॉर्ड है। यह प्रगति पीएम कुसुम योजना और राज्य की ऊर्जा नीतियों का परिणाम मानी जा रही है। कोटा चित्तौड़गढ़ रेलखंड दोहरीकरण के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे को मंजूरी। कोटा के गुड़ला से चित्तौड़गढ़ तक रेलखंड के दोहरीकरण के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे को स्वीकृति मिल गई है। सांसद ने इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए बताया कि इससे क्षेत्र में रेल यातायात सुगम होगा। दोहरीकरण से ट्रेनों की आवाजाही बढ़ेगी और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। साथ ही माल परिवहन भी तेज होगा। इस परियोजना से क्षेत्र के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। राजस्थान में जन विश्वास अधिनियम 2.0 की तैयारी, सुशासन की ओर बड़ा कदम। राजस्थान सरकार सुशासन को मजबूत करने के लिए जन विश्वास अधिनियम 2.0 लाने की तैयारी कर रही है। इस नए कानून का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाना है। सरकार का मानना है कि इससे आम लोगों को राहत मिलेगी और सरकारी सेवाओं में विश्वास बढ़ेगा। प्रस्तावित अधिनियम के कई नए प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं। फिलहाल इस पर मंथन जारी है और जल्द ही इसे लागू किया जा सकता है। मनरेगा श्रमिकों को राहत, काम का समय बदला, सुबह 6 से दोपहर 1 बजे तक। मनरेगा श्रमिकों को राहत देते हुए जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने नया आदेश जारी किया है। अब मनरेगा कार्यों का समय सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित किया गया है। भीषण गर्मी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, ताकि श्रमिकों को धूप से बचाया जा सके। इस दौरान कोई विश्राम काल नहीं रहेगा। प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नए समय का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।
आरटीई में गड़बड़ी और फीस वसूली पर सख्ती, स्कूलों का होगा निरीक्षण। आरटीई के तहत फीस वसूली और गड़बड़ी की शिकायतों पर प्रशासन सख्त हो गया है। प्रदेश भर में निजी स्कूलों का निरीक्षण किया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई की जाए। इस कदम का उद्देश्य छात्रों और अभिभावकों को राहत देना है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि आरटीई नियमों का पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। पंचायत निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, प्रदेश भर में पदयात्रा की तैयारी। पंचायत और निकाय चुनाव कराने की मांग को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और पदयात्रा निकालने की तैयारी है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार चुनाव कराने में देरी कर रही है। पार्टी नेताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए समय पर चुनाव जरूरी है। इस मुद्दे पर राजनीतिक माहौल गर्माता नजर आ रहा है। राजस्थान विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। राजस्थान विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पूरे परिसर को घेर लिया और सघन तलाशी अभियान शुरू किया। एहतियातन कर्मचारियों और आगंतुकों को विधानसभा के बाहर ही रोक दिया गया। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड मौके पर जांच कर रहे हैं। फिलहाल किसी संदिग्ध वस्तु की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और जांच जारी है। राजस्थान में 11 शहरों के रिंग रोड प्रोजेक्ट की डीपीआर प्रक्रिया फिलहाल रोकी। राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 11 शहरों में प्रस्तावित रिंग रोड परियोजनाओं की डीपीआर प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। बताया जा रहा है कि परियोजनाओं की समीक्षा और पुनर्मूल्यांकन के चलते यह कदम उठाया गया है। सरकार अब नए सिरे से प्राथमिकता और लागत का आकलन करेगी। इससे संबंधित शहरों में विकास कार्यों की योजना पर अस्थायी असर पड़ सकता है। एसएमएस अस्पताल के 38 कार्मिकों की जनगणना ड्यूटी से बढ़ी चिंता। जयपुर के एसएमएस अस्पताल के 38 कार्मिकों की जनगणना ड्यूटी पर लगाने से स्वास्थ्य विभाग में चिंता बढ़ गई है। अस्पताल पहले से ही स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में कर्मचारियों की तैनाती से स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ सकता है। डॉक्टरों और प्रशासनिक अधिकारियों ने इस पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इससे मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं में कमी आ सकती है। मामले को लेकर उच्च स्तर पर विचार किया जा रहा है। नीमराणा में कबाड़ गोदाम में भीषण आग, महिला झुलसी, कई दमकल लगी। नीमराणा के मोलहडिया गांव में रिहायशी इलाके में स्थित एक कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरा गोदाम चपेट में आ गया और दूर तक धुएं का गुबार दिखाई दिया। घटना में एक महिला झुलस गई, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। आग लगने के कारणों की जांच जारी है। राज्यपाल से विधि मंत्री पटेल की मुलाकात, विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। राजस्थान के राज्यपाल से संसदीय कार्य, विधि और न्याय मंत्री पटेल ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान राज्य से जुड़े विभिन्न प्रशासनिक और विधायी मुद्दों पर चर्चा की गई। मंत्री ने सरकार की प्राथमिकताओं और चल रही योजनाओं की जानकारी भी दी। मुलाकात को औपचारिक और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार आगामी सत्र और नीतिगत विषयों को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। ब्यावर और भरतपुर एक्सप्रेसवे के लिए तैयारी शुरू, जमीन से पहले ली जाएगी ग्रामीणों की राय। राजस्थान में ब्यावर से भरतपुर तक प्रस्तावित 324 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस परियोजना के तहत जमीन अधिग्रहण से पहले ग्रामीणों की राय ली जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य है कि स्थानीय लोगों की सहमति और सुझाव के साथ विकास कार्य आगे बढ़े। यह एक्सप्रेसवे 5 जिलों से होकर गुजरेगा और क्षेत्र में कनेक्टिविटी तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। उदयपुर के जंगलों में 1 मई से 24 घंटे चलेगी वन्यजीव गणना। उदयपुर के अरावली क्षेत्र के जंगलों में वन्यजीव गणना की तैयारी जोरों पर है। यह विशेष अभियान 1 मई से शाम 5 बजे से शुरू होकर 2 मई की शाम 5 बजे तक लगातार 24 घंटे जारी रहेगा। इस दौरान वन विभाग की टीमें जंगल में मौजूद हर छोटे बड़े जीव की गणना करेगी। गर्मी के मौसम में जल स्रोतों पर आने वाले वन जीवों की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए यह समय चुना गया है, ताकि सटीक आंकड़े जुटाए जा सकें। कोटा में बुलडोजर कार्यवाही, 1296 बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। कोटा में कोटा विकास प्राधिकरण और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बड़ी एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई। इस दौरान रीको की 1296 बीघा यानी 207 हेक्टेयर से अधिक जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस जब्त तैनात रहा, ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो। अधिकारियों के अनुसार यह जमीन लंबे समय से कब्जे में थी। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि आगे भी इस तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
सलूम्बर में 2 ग्राम विकास अधिकारी निलंबित, विभागीय जांच प्रक्रिया शुरू। सलूम्बर जिले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए 2 ग्राम विकास अधिकारियों को निलंबित कर दिया। दोनों पर कार्य में लापरवाही और अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। कलेक्टर के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है और मामले की विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। जांच के दौरान सभी तथ्यों की गहराई से पड़ताल की जाएगी। प्रशासन ने साफ संकेत दिया है कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भाजपा पर गहलोत का हमला, बोले आरोप धोने वाली वॉशिंग मशीन। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा एक ऐसी वॉशिंग मशीन बन गई है जिसमें शामिल होते ही नेताओं के सभी आरोप धुल जाते हैं। गहलोत ने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है और इससे जनता का विश्वास कमजोर होता है। उन्होंने भाजपा की नीतियों और कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए और कहा कि सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। आरएसी समारोह में 315 जवान सम्मानित, डीजीपी ने अनुशासन पर दिया जोर। राजस्थान आर्म्स कांस्टेबलरी के अलंकरण समारोह में 315 जवानों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डीजीपी ने जवानों की सराहना करते हुए कहा कि अनुशासन और मुस्तैदी ही पुलिस की असली पहचान है। उन्होंने सभी कर्मियों को अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा दी। समारोह में कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और जवानों के मनोबल को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। चित्तौड़ी आठम पर चित्तौड़ शहर का स्थापना दिवस श्रद्धा और परंपरा से मनाया। चित्तौड़गढ़ शहर का स्थापना दिवस चित्तौड़ी आठम पारंपरिक तरीके से मनाया गया। इस अवसर पर कालिका माता मंदिर में विशेष हवन आयोजित हुआ और ध्वजा चढ़ाई गई। श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में भाग लेकर पूजा अर्चना की। शहर के इतिहास और परंपरा को याद करते हुए विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। यह पर्व चित्तौड़गढ़ की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है और लोगों में आस्था और एकता का संदेश देता है। सांवलिया सेठ मंदिर भंडार से 41 करोड़ से ज्यादा चढ़ावा, गणना पूरी। भगवान श्री सांवलिया सेठ मंदिर के भंडार से निकली चढ़ावा राशि की गणना 7वें चरण में पूरी हो गई। इस बार भंडार और भेंट कक्ष से कुल 41 करोड़ 67 लाख रुपए से अधिक का दान प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही सोना और चांदी के आभूषणों का वजन भी किया गया। यह गणना 16 अप्रैल को खोले गए भंडार के बाद लगातार जारी थी। श्रद्धालुओं की गहरी आस्था का यह बड़ा प्रमाण माना जा रहा है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।